Hello friends, welcome back to the new topic understanding market structure through swings। तो swings क्या होता है? ये swings है, ये एक swing, ये एक swing, ये एक swing, ये एक swing, एक एक swing हमको स्टडी करना है। हम swing को स्टडी करके मार्केट डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज में है, मार्केट स्ट्रेंथ है या नहीं है, मार्केट वीकनेस है क्या, वीकनेस है तो प्राइस रिवर्स हो सकता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड कब चेंज होगा, और जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कहाँ ट्रेड ले। अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इधर बायर्स आ रहे हैं तो आप एंट्री कर लेंगे तो स्टॉप लॉस कम रहेगा। सपोज ये अप ट्रेंड है, ये पुल बैक ऐसे आ रहा है, रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर इधर प्राइस बायर्स आ रहे हैं तो आपको पता चल लगेगा कि नहीं अभी इधर से बाहर से एंट्री हो गए तो आप इधर एंट्री लेना है, तो एंट्री लेने से आपका स्टॉप लॉस कम होगा। तो 5 पॉइंट आप स्विंग का अच्छे से स्टडी करेंगे, दूसरा कुछ एनालिसिस करना जरूरी नहीं है, बस स्विंग एनालिसिस करके आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन फ्रॉम स्टार्टिंग एंडिंग तक अच्छे से डिस्कस करेंगे। इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ मैं स्विंग को। देखिए, प्राइस अप अगेन डाउन, इधर से प्राइस डाउन क्यों हुआ, क्योंकि इधर से बायर्स को लगा कि ये वैल्यू उतना ज्यादा हाई हो गया है, इधर उतना इंटरेस्ट नहीं है बायर का, इसलिए बायर एग्जिट हो गए। और सेलर्स को क्या लग रहा है, नहीं प्राइस बहुत ज्यादा हो गया अभी इधर सेल करते हैं, तो प्राइस नीचे आ गया। फिर अगेन जब प्राइस उधर तक जाएगा फिर बायर्स को याद आ जाएगी कि लास्ट टाइम इधर से उतना इंटरेस्ट नहीं था बायर्स को, इधर से रिटर्न आया है और सेलर्स इधर एंट्री किए। अभी इधर प्राइस एक्शन हमको देखना है कि अभी अगेन सेलर्स आ रहे हैं या सेलर्स वीकनेस हो गया और सेलर्स नहीं है, प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ट्रेंड चेंज के लिए और ट्रेंड कंटिन्यूस के लिए, इसलिए स्विंग को उतना इंपोर्टेंस में दे रहा हूँ। चलिए हम स्टार्टिंग से सीखेंगे, जैसे कि आप कुछ लैंग्वेज सीखने के लिए पहले आपको उसका लेटर सीख रहे, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस। हम अभी स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम कैंडल स्टिक टू स्विंग एनालिसिस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट कैंडल हमको क्या देखना है, जो करंट कैंडल कंप्लीट हुआ उसका हाई लो पिछला कैंडल हाई लो से कंपेयर करना है करके, ये एक्चुअल अप ट्रेंड में है, मतलब अप कैंडल है, डाउन कैंडल, इनसाइड कैंडल या आउटसाइड कैंडल। ये अप कैंडल क्योंकि उसका हाई ब्रेक करके हाई के ऊपर क्लोज दिया है। ये डाउन कैंडल इनसाइड कैंडल क्योंकि जो करंट कैंडल उसका हाई लो विद इन प्रीवियस कैंडल हाई लो। ये आउटसाइड कैंडल, इसका लो एंड हाई आउटसाइड ऑफ प्रीवियस कैंडल। तो सिंपल ये चारों कैंडल आपको माइंड में रखिए। और स्विंग हाई स्विंग लो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हमको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ स्विंग हाई लो लो बन रहा है, कहाँ स्विंग हाई बन रहा है। तो उसके लिए हमको 5 कैंडल्स की जरूरत है मिनिमम। जहां स्विंग हाई बन रहा है उसके पिछले 2 कैंडल हायर हाई हायर लो बनना चाहिए, और उसके आगे के 2 कैंडल लोअर हाई लोअर लो बनना चाहिए। सेम अगर स्विंग लो है उसका पिछले कैंडल 2 लोअर हाई लो लोअर लो बनना चाहिए, और उसका आगे 2 कैंडल हायर हाई हायर लो बनना चाहिए। ये उसका हाई पॉइंट बनना, इसका ये पिछला 2 कैंडल और आगे का ये 2 कैंडल। देखिए ये जो कैंडल है इसके अंदर ये तीनों कैंडल है, ये 2 कैंडल है, तो ये इनसाइड कैंडल, इनसाइड को कैंडल को हमें एक ही माना जाता है। तो ये एक कैंडल पूरा, ये तीनों कैंडल एक ही मानेंगे, और सेकंड कैंडल ये है, तो ये आगे का 2 कैंडल है। तो ये स्विंग हाई बन गया। फिर ये अगेन स्विंग हाई, ये 2 कैंडल, ये 2 कैंडल, फिर ये अगेन स्विंग लो, ये 2 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल। तो ऐसे ही आपको स्विंग हाई स्विंग लो डिफाइन करना है। और एक पॉइंट, आप जो ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं मैक्सिमम रॉन्ग ड्रा कर रहे हो। क्यों? अगर ये लो पॉइंट बना, ये सपोज लो पॉइंट, तो आपको 2 स्विंग लो को टच करके ट्रेंड लाइन जाना है। यहाँ स्विंग लो कहाँ है,
क्योंकि ये लो पॉइंट है ना, तो ये ऐसे रेक्टेंगल में है, मतलब कंसोलिडेशन है, तो लास्ट पॉइंट को आप टच करना है, ऐसे टच करके स्विंग लो जाएगा। आगे और डिस्कस करेंगे। स्विंग टाइप्स दो टाइप का है, एक हाई लो और सेकेंड स्विंग हाई स्विंग लो। ये दोनों को कैसे डिफाइन करना है हम अभी स्टडी करते हैं, क्योंकि हमको स्विंग हाई स्विंग लो डिफाइन करना है, हाई लो नहीं। देखिए ट्रेन तो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, तो सपोज ये अप चला गया, अगेन डाउन आया, फिर अप चला गया, जब फिर अगेन ये अप ट्रेंड रिज्यूम होके ये हाई के ऊपर क्लोज देता है, क्लोज, तब ये स्विंग लो बनता है। एग्जाम्पल ऐसे अप चला गया, डाउन आया और क्लोज इधर दिया है, ये स्विंग लो नहीं है, ये स्विंग लो है, क्योंकि ये पिछले हाई के ऊपर क्लोज दिया है, और ये जो अप मूवमेंट अभी तक पिछले हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, इसलिए ये स्विंग लो नहीं है, ये स्विंग लो है। और ये पॉइंट को हमको स्विंग लो बोलेंगे और ये पॉइंट को ओनली लो बोलेंगे। अगेन जब ये अगेन रिटेस्ट होके फिर अगेन ऊपर जाके क्लोज देगा, ये जो पॉइंट अभी वैलिड है स्विंग लो के लिए, ये पॉइंट अभी स्विंग लो बन गया। समझ में आ गया। जब प्रीवियस हाई, जैसे कि इसे प्राइस अगेन ऊपर जाके क्लोज देगा प्रीवियस हाई के ऊपर, तब जाके हमारा स्विंग लो पॉइंट बनेगा। जब तक क्लोज नहीं देगा तब तक ओनली लो पॉइंट बनेगा, स्विंग लो नहीं है। और स्लो पॉइंट हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स पुल बैक है, जैसे कि ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स पुल बैक देके प्राइस ऊपर जाके हाई के ऊपर क्लोज देगा, तो ये सब पॉइंट लो है, लो है, और लास्ट जो लो है, ये स्विंग लो पॉइंट है। लोएस्ट लो, फर्स्ट पॉइंट है कि लोएस्ट लो, सेकेंड क्लोज एबव हाई, ये दोनों होना चाहिए स्विंग लो बनने के लिए। कैसे? फर्स्ट डाउन, डाउन अप, ये रिट्रेस्ट हुआ, ये पॉइंट लो पॉइंट बना के जब ये हाई के ऊपर क्लोज दिया, तब ये स्विंग लो, क्योंकि ये लोएस्ट लो है। नहीं तो सेकेंड एग्जांपल, प्राइस ऐसे एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक में नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज दिया, अभी इसका लोएस्ट लो ये है, तो ये पॉइंट स्विंग लो है। ये अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट, ये स्विंग है बन गया, फिर जब क्लोज दिया ये स्विंग लो हमारा बना, फिर अगेन स्विंग लो। इधर देखिए सेम, ये हाई लो, प्राइस लो को ब्रेक नहीं किया है, ये पहले लो के ऊपर थोड़ा सा ऊपर है, तो इधर कंसोलिडेट किया, अगेन प्राइस ब्रेक करके ये जो कैंडल है देखिए ऊपर है, ब्रेक किया, ब्रेक करने से ये पॉइंट स्विंग लो बना, फिर नीचे आया, फिर अगेन प्राइस ऊपर गया, जब ये हाई के ऊपर ब्रेक किया ये स्विंग लो बना। और लो पॉइंट अभी जैसे डिस्कस किए, ये जो दो पॉइंट अभी बना, क्योंकि ये हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो ये लो ये हाई बना। जब ये प्राइस हाई के ऊपर क्लोज दिया और ये लोएस्ट लो पॉइंट ये है, तो ये स्विंग लो। इधर एग्जांपल देखिए, प्राइस इधर हाई बना के नीचे आया, इधर लो पॉइंट, उसके आगे दो कैंडल बना, क्योंकि स्विंग बना, ये लो, अगेन प्राइस नीचे आया, ये लो के नीचे ब्रेक किया थोड़ा सा, तो ये लोएस्ट लो है, तो इसको हम स्विंग लो बोलेंगे। फिर प्राइस ऊपर जाके ऊपर चला गया। और ट्रेंड लाइन कैसा ड्रा करना है, ये एक लो पॉइंट है और ये लो पॉइंट ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है, ये स्विंग लो है, तो आपको ये स्विंग लो को लो कैसे टच करके ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। ये सिंपल जो हम हाई 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 या स्विंग लो, ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए स्विंग लो, ये लोअर लो बना, हाई अगेन थोड़ा रिट्रेस होके फिर ऊपर जाए चला गया, तो ये स्विंग लो है। ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक है, लो हाई लो, ये स्विंग लो, फिर ब्रेक किया। और एक चीज, ये जो रिट्रेसमेंट या जो कॉम्प्लेक्स पुल बैक हो रहा है, पिछला स्विंग लो को ब्रेक नहीं करना है। अगर ये नीचे आके ब्रेक कर दिया, ये लोअर लो बना, क्योंकि ये पिछला स्विंग लो को ब्रेक किया है, ये हायर लो बनना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे जब ट्रेंड एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। हाँ, ये तो हो गया। तो कैसे पता चलेगा कि स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है? तो जैसे अभी हम डिस्कस किए कि हाई के ऊपर जाके क्लोज देना है, ये हाई बन गया, प्राइस रिटेस्ट किया, उसके ऊपर क्लोज देना है। कभी कभी क्या होता है ना, प्राइस इधर से रिटर्न हो जाता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट देके रिटर्न हो जाता है,
तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाई लो बना या नहीं बना? एक कैंडल कंप्लीटली उसके ऊपर रहना है, जो रेजिस्टेंस है, जो लास्ट स्विंग है हाई, एक कैंडल कंप्लीटली उसके ऊपर रहना है, टच नहीं करना है, तब जाके ये लो वैलिड होगा। जैसे इधर जो लो के साथ ये टच किया है, तो ये वैलिड लो नहीं है, ये कंप्लीटली अबव है रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, तो ये वैलिड लो के लिए एलिजिबल है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। ये जो कैंडल देखिए, जो रेड कैंडल, ये कंप्लीट रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है, ये ब्रेकआउट दिया, ये भी टच में है, ये टच नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये हमारा वैलिड हुआ, वैलिड लो ये बन गया। इधर देखिए, ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 5 कैंडल टच किया है रेजिस्टेंस लाइन को, लास्ट स्विंग है, ये कैंडल कंप्लीट उसके ऊपर है, तो ये अभी ये वैलिड है, ये जो स्विंग लो अभी वैलिड है। तो अभी तक हम बेसिक डिस्कस किए हैं, अभी थोड़ा एडवांस डिस्कस करते हैं कि हम चार्ट रीडिंग कैसे करेंगे। चार्ट रीडिंग मतलब अभी जो सपोज ये स्विंग, चार्ट रीडिंग मतलब स्विंग को कैसे रीड करेंगे। फर्स्ट ये कि जो स्विंग बन रहा है कहाँ बन रहा है, लोकेशन कहाँ है, और ट्रेंड क्या है। और अभी जो ये जो स्विंग है वो हम अप स्विंग को डिमांड स्विंग बोलेंगे, डाउन स्विंग को सप्लाई स्विंग बोलेंगे। इजीली आपको समझ में आए कि सप्लाई कितना स्ट्रेंथ है या नहीं है, डिमांड में स्ट्रेंथ है या नहीं है। आप जनरली ऐसे कंपेयर मत कीजिए, आप माइंड में रख लीजिए कि अप स्विंग को डिमांड स्विंग, डाउन स्विंग को सप्लाई स्विंग। हमेशा डिमांड स्विंग क्या है, कवर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस है क्या, सप्लाई स्विंग क्या है, और अप ट्रेंड में सप्लाई स्विंग का स्ट्रेंथ आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिमांड स्विंग वीकनेस है या नहीं है, डिमांड स्विंग टाइम कितना ले रहा है। आप कभी भी उसका पिछले क्या चल रहा है, स्विंग के पीछे का क्या चल रहा है, ऑपरेट का माइंड क्या है, 4 चीजों का हम ध्यान रखना है। एक, प्राइस मूवमेंट, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, कैंडल स्ट्रेंथ जो बोल रहे हैं, मतलब अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट कैसे स्ट्रेंथ है या नहीं है। सेकेंड, वॉल्यूम। थर्ड, प्राइस एंड वॉल्यूम, ये दोनों का रिलेशन क्या है। फोर्थ, टाइम। ये चारों चीजों को लेके हम स्विंग एनालिसिस करेंगे। बेसिकली हाई लो है ऐसे ही तो कोई भी बोल देगा, नहीं, हम लोग थोड़ा डिफरेंट करेंगे। प्राइस, वॉल्यूम, प्राइस एंड वॉल्यूम, टाइम, ये चारों फैक्टर को लेके हम स्विंग एनालिसिस करेंगे। तो एक एक जो फैक्टर को हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये दोनों स्विंग कंपेयर करने से आपको क्या लग रहा है, सप्लाई स्विंग वर्सेस डिमांड स्विंग। डेफिनेटली डिमांड स्विंग डोमिनेट सप्लाई, क्योंकि डिमांड स्विंग ज्यादा है और सप्लाई स्विंग कम है। अभी ये दोनों स्विंग को कंपेयर करने से आपको क्या लग रहा है, ये एक डिमांड स्विंग और ये एक डिमांड स्विंग, तो क्या लगा, क्योंकि पहला डिमांड स्विंग से ये डिमांड स्विंग लेस है, स्ट्रेंथ अभी नहीं है, वीकनेस आ गया डिमांड स्विंग में। और इधर क्या, ये डिमांड स्विंग इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहे। अभी ये दोनों स्विंग को आप कंपेयर करने से क्या लग रहा है, ये एक डिमांड स्विंग था, ये सप्लाई स्विंग, ये सप्लाई स्विंग ग्रेटर देन डिमांड स्विंग, अभी सप्लाई डोमिनेट्स डिमांड। तो ऐसे ही आप माइंड में रखिए कि सप्लाई स्विंग क्या बोल रहा है आपको, डिमांड स्विंग क्या बोल रहा है। अप ट्रेंड में सप्लाई स्विंग स्ट्रेंथ क्या है, और डिमांड स्विंग का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और डिमांड स्विंग का वीकनेस कहाँ आ रहा है, सप्लाई स्विंग का स्ट्रेंथ का क्या आ रहा है, ये सब स्टडी क्या करेंगे। अभी जो डिस्कस किए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर, फर्स्ट प्राइस मूवमेंट, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम, फोर्थ टाइम, टाइम और ड्यूरेशन ऑफ ईच स्विंग का ड्यूरेशन कितना ले रहा है, अप स्विंग 10 मिनट ले रहा है, डाउन स्विंग 20 मिनट ले रहा है, या अप स्विंग 5 मिनट, डाउन स्विंग, ये जो टाइमिंग ड्यूरेशन पे कैसे स्टडी करना है, ये चारों पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो पहले आते हैं प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट मतलब जो प्राइस प्राइस चेंजेस हो रहा है स्विंग टू स्विंग, वो स्टडी करना है। ये अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, ये प्राइस मूवमेंट है। ये स्विंग को स्टडी करके हम क्या है क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये स्विंग को आप अच्छे से स्टडी करके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड क्या चल रहा है, और ट्रेंड चेंज कब हो रहा है, और ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, और अभी एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये सारे पॉइंट को हम अभी ओनली स्विंग से पाया जा सकता है। एक एक पॉइंट को अच्छे अभी डिस्कस करते हैं। पहले आ जाते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड स्विंग। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग तो नहीं बनाते, मार्केट खुद ही बनाता है।
से अप चला गया, डाउन आ गया, फिर अप चला गया, फिर डाउन आ गया। ये जो डाउन पॉइंट, ये एक वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि इधर से बायर्स स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस आ गया, और सेलर का स्ट्रेंथ आ गया। जब नेक्स्ट टाइम इधर आएगा प्राइस, तब अगेन ये पॉइंट रेजिस्टेंस काम करेगा, और अप ट्रेंड में ये पॉइंट सपोर्ट काम करेगा। ये रेजिस्टेंस काम करेगा क्योंकि लास्ट टाइम बायर्स उतना स्ट्रेंथ नहीं है, ये इधर से ही रिटर्न किए थे। ये एक अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो अप ट्रेंड में सपोर्ट जो स्विंग लो होल्ड करना चाहिए, और स्विंग हाई ब्रेक होना चाहिए। तो ये माइनर रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, और ये भी माइनर रेजिस्टेंस था, और इधर से रिवर्स हो गया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया हमारा। अप ट्रेंड मतलब वो जो सपोर्ट शिफ्टिंग अपवर्ड, ये सपोर्ट अप जाना है, और ईच रेजिस्टेंस ब्रेक होना है, तो ये हमारा अप ट्रेंड, और ये रेजिस्टेंस बन गया। चेंज ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन मूवमेंट, नेट गेन और लॉस, इसका मतलब क्या है? अगर ये अप मूवमेंट चला गया 100 पॉइंट्स का, और डाउन मूवमेंट आ गया 20 पॉइंट्स का, फिर अपवर्ड चला गया 50 पॉइंट्स का, फिर डाउन आ गया 70 पॉइंट्स का। तो ये दोनों स्विंग्स हम कंपेयर करने से नेट गेन 80 पॉइंट, मतलब बायर अभी डोमिनेट है, क्योंकि उतना सेलर का स्ट्रेंथ नहीं है कि पूरा गेन को रिकवर करे, तो ये बायर डोमिनेट है। फिर अप स्विंग 50 पॉइंट्स है, और डाउन स्विंग 70 पॉइंट है, मतलब जितना गेन किए थे इधर बायर 50 पॉइंट्स, और सेलर्स पूरा रिकवर कर दिए, मतलब अभी रिकवर करके 20 पॉइंट्स नेगेटिव में है। तो अभी इधर पूरा बायर्स सॉरी सेलर्स डोमिनेट है। अगेन प्राइस ऊपर चला गया, फिर नीचे ये अगेन 70 पॉइंट का है सपोज। तो ये दोनों हमें क्या है, अभी इधर डाउन पे 7 पॉइंट था, अप पे 7 पॉइंट है, तो अभी नेट गेन 0 है, मतलब मार्केट इन बैलेंस। ये आपको भी देखना है कि ईच स्विंग का स्ट्रेंथ क्या है, अप स्विंग और वर्सेस डाउन स्विंग, सप्लाई वर्सेस डिमांड चेक कीजिए कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। अप ट्रेंड में डिमांड डोमिनेट करना है सप्लाई को, और जब डिमांड सप्लाई इक्वल हो गया, तब समझ लीजिए कि मार्केट इन बैलेंस, इधर अप जा सकता है या डाउन भी आ सकता है। ये 100 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स अभी जो डिस्कस किए थे, तो ये नेट गेन 80 हुआ, डिमांड डोमिनेट सप्लाई, इधर दोनों बायर सेलर्स का इक्वल हो गया, तो नेट गेन बैलेंस, नेट गेन 0। इधर अगेन सप्लाई डोमिनेट किया 100 पॉइंट्स का, नेट गेन माइनस 80 पॉइंट, मतलब सप्लाई डोमिनेट किया है। ये कोटक बैंक का ऐसे ही में स्टडी किया है। फर्स्ट अप मूवमेंट पे 40 पॉइंट्स, डाउन मूवमेंट पे 20 पॉइंट्स, तो नेट गेन 20 हुआ, तो डिमांड डोमिनेट सप्लाई। सेकेंड अप मूवमेंट में 30 पॉइंट, डाउन मूवमेंट में 15 पॉइंट, अगेन डिमांड डोमिनेट सप्लाई। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, ईच स्विंग के साथ, मतलब बाय डिमांड स्विंग के साथ सप्लाई स्विंग, डिमांड स्विंग के साथ डिमांड स्विंग कंपेयर करना है, और देखना है कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। पहले आपको डिमांड स्विंग के साथ सप्लाई स्विंग, अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, डिमांड स्विंग के साथ सप्लाई स्विंग कंपेयर करना है। ये दोनों कंपेयर करने से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि डिमांड डोमिनेट सप्लाई। सेकंड, डिमांड स्विंग के साथ पिछला डिमांड स्विंग, मतलब अभी जब प्राइस ऊपर चला गया, ये डिमांड स्विंग आ गया, ये डिमांड स्विंग के साथ ये डिमांड स्विंग चेक कीजिए। ये दोनों चेक करने से अभी डिमांड उतना स्ट्रेंथ नहीं है, डिमांड में वीकनेस आ गया। उसके बाद सप्लाई स्विंग शायद डिमांड स्विंग, अगर जब ये चेक करेंगे तो ये सप्लाई स्ट्रेंथ आ गया, डिमांड वीकनेस सप्लाई स्ट्रेंथ। एक पॉइंट है कि प्राइस ऑलवेज मूव अगेंस्ट द वीकनेस विथ द स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ से चलेगा, वीकनेस के साथ नहीं। ये स्ट्रेंथ है, तो नेक्स्ट मूवमेंट स्ट्रेंथ के साथ ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, मगर वीकनेस आ गया, जब वीकनेस आ गया और वीकनेस से अगेंस्ट में प्राइस आ गया, दोनों कंपेयर करने से अगेंस्ट में ये स्ट्रेंथ है। अब अभी ये दोनों आप कंपेयर करेंगे तो सप्लाई डोमिनेट है, तो अगेन नेक्स्ट मूव सप्लाई ही ट्राई जाएगा। आप कभी ऑब्जर्व कीजिए, जब स्ट्रेंथ है तो प्राइस स्ट्रेंथ ही फॉलो करेगा। चलिए इधर ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अप स्विंग, डाउन स्विंग, हम दोनों कंपेयर करने से डिमांड डोमिनेट सप्लाई, तो हमारा नेक्स्ट डिमांड के साथ ही प्राइस जाएगा, स्ट्रेंथ के साथ ही प्राइस जाएगा अगेंस्ट वीकनेस, तो नेक्स्ट मूव
स्ट्रेंथ के साथ मतलब डिमांड के साथ तो आप चला गया, फिर एक रिट्रेस आया, अगेन ये दोनों को कंपेयर करने से डिमांड भी स्ट्रेंथ है, सप्लाई वीकनेस है, अगेन फिर डिमांड के साथ प्राइस ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही कंपेयर करना है कि डिमांड कहाँ है, स्ट्रेंथ कहाँ है। अगर डिमांड है तो डेफिनेटली डिमांड से नेक्स्ट मूव आएगा, अगर वीकनेस है तो अभी ट्रेंड में डाउट है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे कि आप ये डाउन इतना बड़ा मूव आ गया, तो नेक्स्ट मूव अभी उतना स्ट्रेंथ पे ऊपर नहीं जाएगा, एक रिटेस्ट होकर फिर एक नीचे आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सप्लाई डोमिनेटेड है। हाँ, अभी नेक्स्ट जो एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो बोल रहे कंसोलिडेशन हो रहा है एक रेंज में, वो एक्युमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा हम लोग को। सपोज ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। प्राइस इधर से हम बाय किए, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हम लोग बाय करेंगे, फिर नीचे आया। सपोर्ट में है ना, हम लोग का माइंड है कि सपोर्ट में बाय करेंगे, फिर बाय करेंगे, फिर फिर नीचे आया, फिर बाय बाय करेंगे। हम जब बाय कर रहे तो देख रहे कि डिमांड उतना स्ट्रेंथ नहीं है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, ईच टाइम डिमांड स्विंग डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, माने डिमांड डिक्रीज हो रहा है। तो हमको क्या लग रहा है कि जब डिमांड डिक्रीज हो रहा है ईच टाइम, तो ये अप मूवमेंट भी चांसेस कम है कि ऊपर जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, हम सोच रहे नहीं, हम तो ट्रैप हो गए, सपोर्ट से बाय कर रहे हैं और सपोर्ट से प्राइस ऊपर नहीं जा रही, इस टाइम जा रहा है, ये मूवमेंट इतना चला गया, ये मूवमेंट थोड़ा उसका स्ट्रेंथ कम कम हो गया, देखिए इससे स्ट्रेंथ कम हो गया, इससे भी स्ट्रेंथ कम हो गया। तो ये सब हमसे हमको क्या लग रहा है, नहीं ट्रैप कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी हम हमारा जो बाय ऑर्डर है अभी सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अभी इधर बाय कर रहे थे, अभी नेक्स्ट हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तो प्राइस है कि सेल ऑर्डर, और जो इधर सेल कर रहे हैं उसका सेल ऑर्डर, तो डबल प्रेशर से प्राइस नीचे ब्रेक करेगा। तो ये क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में से हम लोग रिटेलर बाय करेंगे, ऑपरेटर जो स्मार्ट मनी वो सेल करेगा। जब तक सेल करेगा, हमारा जो बायर जब तक खत्म नहीं हो जाता, अगर बायर का स्ट्रेंथ नहीं होगा तो प्राइस नीचे ही आएगा। कैसे आएगा, एक तो बायर का स्ट्रेंथ नहीं है, सेकेंड इधर जो बाय किए थे वो ट्रैप हो गए, उनका एक सेल ऑर्डर और ये जो ऑपरेटर का सेल ऑर्डर, दोनों मिलके प्राइस को एक मूवमेंट में नीचे लेके आएगा। इसलिए जब आप ब्रेकआउट ले रहे हैं और ब्रेकआउट के बाद का कैंडल है, हमेशा एक बड़ा बड़ा कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि एक तो ट्रैप ट्रेडर का ऑर्डर और जो एक्चुअल जो बाय सेल करे उसका ऑर्डर, दोनों मिलके एक अच्छा कैंडल में ब्रेकआउट मतलब आना, स्ट्रेंथ कैंडल बड़ा बड़ा। अगर नेक्स्ट कैंडल बड़ा नहीं बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक वन टाइप ऑफ ट्रैप है। शायद ऑपरेटर इधर ट्रैप करके नीचे लेके आएगा, नहीं तो रिजेक्शन कैंडल है कि पिन बार बन रहा है, ये भी ट्रैप है, क्योंकि ऑपरेटर इधर सेल कर रहा है और इधर उनका लिमिट ऑर्डर सेल डाल दिया है। अब बाय करेंगे तो उसका लिमिट ऑर्डर इधर से सेल होके नीचे आ जाएगा। अभी जो डिस्कस किए थे डिस्ट्रीब्यूशन का, प्राइस प्राइस अप ट्रेंड में है, ये सपोर्ट अप ट्रेंड है, सपोर्ट में है तो हम बाय करेंगे डेफिनेटली। अब बाय करेंगे, इस बाय करें तो प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखिए इधर से इधर कंपेयर करने से स्ट्रेंथ कम है, फिर ऊपर जाएगा, इधर कंपेयर करने से स्ट्रेंथ कम है। तब हमको पता चल गया कि नहीं है, वायर का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो फिर हम इधर से सेल करना स्टार्ट कर देंगे ऑपरेटर के साथ। तब प्राइस एक बड़ा मूव आके ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने से हम, ये नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, ये एक्यूमुलेशन का एग्जांपल है। प्राइस इधर से अप चला गया, डाउन सपोर्ट में बोल के हम बाय करेंगे, फिर अप, डाउन, फिर अप। तो कभी कभी ये एक्यूमुलेशन में हम सपोर्ट में बाय करने से हमारे साथ चल रहा है, अगर हम ये रेजिस्टेंस बोल के इधर से सेल करेंगे तो हम ट्रैप हो जाएंगे। जब जब प्राइस एक रेंज में, जब तक ये आप एक स्विंग से पता चल जाएगा कि कहाँ जाएगा प्राइस। देखिए ये स्विंग स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, और ये सप्लाई का स्ट्रेंथ उतना नहीं है। तो आप ये स्विंग से भी ऑब्जर्व कर, जब प्राइस रेंज में है आप ये स्विंग से भी बोल सकते हैं कि ये एक्युमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ट्रेंड एंड स्विंग, अभी जितना आप डिस्कस किए चारों पॉइंट, वो मिला के अभी हम
ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि हायर हाई हायर लो ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो ट्रेंड है, जब लो को ब्रेक करेगा ट्रेंड चेंज होगा। ये सिंपल आइडिया सब बोल रहे हैं। नहीं तो जब ये लो को हायर हाई हायर बन रहा है, जब ये नेक्स्ट लोअर हाई मतलब तो लास्ट हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इधर प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट में पर कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, ये प्राइस हायर 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 लो बन रहा है मतलब अप ट्रेंड है। तो अभी ट्रेंड क्या हुआ आप बोलिए, ये लोअर हाई बनाया, जब ट्रेंड फेल्स टू मेक ए न्यू हाई तब आप लोग को समझ लेना है कि नहीं एक साइडवेज है, कॉम्प्लेक्स पुलबैक भी हो सकता है, नहीं तो ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। अभी क्या बन गया, प्राइस ये लो पॉइंट को ब्रेक किया, लोअर लो बना, फिर ऊपर चला गया, अगर नीचे आ गया, तो अभी हमको कंफर्म किया है कि ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि ट्रेंड चेंज करने के लिए हमको दो लोअर हाई लोअर लो होना चाहिए। तो ये लोअर हाई लोअर लोअर लो दो मिल गया, तो ट्रेंड कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सेम ऐसे ही फिर अप ट्रेंड, तो ये तो सिंपल हो गया। अभी आप ये सिचुएशन में क्या करोगे, सोचिए, वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि अभी तो प्राइस ब्रेक किया है, अभी ट्रेंड क्या है इसका। देखिए प्राइस लास्ट स्विंग लो को के नीचे ब्रेक किया है, मतलब ट्रेंड बेयरिश हुआ है, डाउन, मतलब कंफर्म अभी तक नहीं किया है। कंफर्म करने के लिए हमको लोअर हाई लोअर लो चाहिए, कैसे कंफर्म करेगा, अभी देखिए, अभी ट्रेंड हमको कंफर्म किया, प्राइस ऊपर जाके अगेन इसके लो के नीचे क्लोज दिया है, तो अभी हमको कंफर्म किया है कि ये ट्रेंड चेंज हो गया डाउन ट्रेंड को। और सेकंड भी ये भी हो सकता है, प्राइस तो इधर ब्रेक किया फिर ऊपर चला जाएगा फिर नीचे, और ये लो को ब्रेक नहीं करेगा, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये कभी कभी ट्रैप भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पुल बैक भी हो सकता है, कुछ न्यूज आएगा, इतना बड़ा मूव आ जाएगा, फिर अगेन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो जब तक ये लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तो ट्रेंड अप है। अभी ये लो के नीचे क्लोज करने से ट्रेंड डाउन है, और इसका हाई के ऊपर क्लोज करने से ये एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक था, ट्रेंड अप है। वॉल्यूम, तो हमारा जो वॉल्यूम प्राइस एक्शन वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें मैं अच्छे से पूरा अच्छे से डिस्कस किए। अभी जस्ट मैं ओवरऑल कंसेप्ट इधर डिस्कस करूंगा। वॉल्यूम एंड स्विंग में हम क्या देखना है आपको, ईच स्विंग का वॉल्यूम आप प्रीवियस स्विंग का वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना है, और चेक करना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और क्लाइमैक्स वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, और ईच स्विंग का बुल बियर जो है अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी ये सब पॉइंट को एक एक हम समझते हैं। फर्स्ट है कि आपको सप्लाई वर्सेस डिमांड का प्रेशर चेक करना है। अब 1-3 का प्रेशर चेक करने से आपको क्या लग रहा है, ये 1 और 3 ये दोनों को कंपेयर करने से क्या लग रहा है आपको, और 2 या 4 ये दोनों को कंपेयर करने से क्या लग रहा है। अब फर्स्ट आप चेक करते 1-2, ये अप वॉल्यूम वर्सेस डाउन वॉल्यूम, तो क्लियरली सप्लाई वॉल्यूम उतना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, और प्राइस स्ट्रेंथ के साथ चलेगा, मतलब अप वॉल्यूम के साथ चलेगा। देखिए वॉल्यूम अप, और अगेन डिमांड वॉल्यूम वर्सेस सप्लाई वॉल्यूम नहीं है, तो प्राइस कहाँ किसके साथ चलेगा, डिमांड के साथ चलेगा, अगेन डिमांड के साथ प्राइस चला गया। और उसके बाद आपको ईच डिमांड स्विंग के साथ चाहिए, मतलब करंट डिमांड स्विंग के साथ प्रीवियस डिमांड स्विंग को भी चेक करना है कि स्ट्रेंथ क्या है। देखिए फर्स्ट डिमांड स्विंग का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था, सेकेंड डिमांड स्विंग का स्ट्रेंथ भी उतना ही है, मगर थर्ड डिमांड स्विंग का स्ट्रेंथ देखिए कितना है, उतना स्ट्रेंथ तो है कंपेयर टू सप्लाई स्विंग, मगर कंपेयर टू डिमांड स्विंग उतना स्ट्रेंथ नहीं है। और सप्लाई स्विंग चेंज दिए, ये सप्लाई स्विंग में वॉल्यूम थोड़ा था, सेकेंड में वॉल्यूम तो पूरा ऑलमोस्ट लेस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो इधर लिखे इंटेंसिटी ऑफ ट्रेडिंग बुलिश, मतलब अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है आपको, ये अप स्विंग अट्रैक्ट करेगा बायर्स को, ये अप चला गया डाउन आया, अगेन बायर्स इधर अट्रैक्ट होके ऊपर चला गया, ये हाई के ऊपर ब्रेक तो नहीं किया अच्छे से, फिर नीचे आ गया, फिर अगेन इधर से बायर आके ऊपर चले गए, उतना स्ट्रेंथ में अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी नेक्स्ट वॉल्यूम एंड प्राइस। आप वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से डिस्कस किए। फिर भी हम ये पांचों पॉइंट को अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपकमिंग
मूवमेंट क्या होगा आप वॉल्यूम से पता चल जाएगा, अपकमिंग स्विंग क्या आने वाला है। अगर ये दोनों स्विंग को आप कंपेयर करेंगे, अप स्विंग वर्सेस डाउन स्विंग का वॉल्यूम, तो आपको फ्यूचर में मतलब आगे का अप स्विंग ही आएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है सप्लाई का। सेम अगर 3-4 को कंपेयर करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम देखिए, तो सप्लाई का वॉल्यूम नहीं है, तो अगेन अप स्विंग ही आएगा। जब कंपेयर किए कि ये दोनों स्विंग में वॉल्यूम सप्लाई का नहीं है, नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम जो है उसका ग्रीन के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ये एक सीक्रेट पॉइंट मेरा, मैं आपको बताता हूँ कि जब प्राइस अप और डाउन आएगा, डाउन आने के बाद जब ग्रीन कैंडल आएगा और उसका वॉल्यूम पिछला रेड कैंडल से ज़्यादा होना है और कैंडल भी बड़ा होना है, तब उसके ऊपर आप बाय कीजिए। और देखिए चार्ट में मैक्सिमम यही मैं फॉलो करता हूँ। सेकेंड, अभी जो वॉल्यूम चल रहा है वो क्या वॉल्यूम चल रहा है, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंसोलिडेशन। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये देखिए प्राइस एक छोटा सा रेंज में, वॉल्यूम नहीं है, तो ये कंसोलिडेशन में है प्राइस। तो अभी देखिए ये अप ट्रेंड, उसका वॉल्यूम प्राइस नीचे आया और नीचे जाने का तो फिर ऊपर चला गया और उसका वॉल्यूम पूरा डिक्रीज हो रहा है। मतलब आप डाइवर्जेंस, वॉल्यूम प्राइस डाइवर्जेंस, जब प्राइस अप वॉल्यूम डाउन, तो ये बायर्स का सपोर्ट नहीं है, बायर सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो प्राइस डाउन आ गया। ये तो चल गया। और नेक्स्ट पार्ट में हम ड्यूरेशन ऑफ ईच स्विंग, ये क्या एडवांस कंसेप्ट, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं सेकेंड पार्ट के लिए रखा है। उसमें हम क्या चेक करेंगे, टाइम एंड ट्रेंड, टाइम एंड वॉल्यूम, टाइम एंड रिट्रेसमेंट, टाइम एंड स्पीड। एंड बोनस में आप चार्ट पैटर्न भी डिस्कस करेंगे कि स्विंग से कैसे चार्ट पैटर्न डिफाइन होता है, जैसे कि ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, वेज जो भी है, और कैसे आप डिफाइन करते हैं उसका लॉजिक बिहाइंड द चार्ट। थैंक यू।